अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने कहा है कि भारत जो कि आर्मेनिया को हथियार बेच रहा है काफी अनफ्रेंडली स्टेप है। टीवी इंटरव्यू के दौरान में अलीयेव आरोप लगा रहे हैं कि काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत अब आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है और इस पूरे स्टेप को अजरबैजान काफी अनफ्रेंडली मान रहा है, क्योंकि जो हथियार भारत आर्मेनिया को बेच रहा है उसमें ऑफेंसिव वेपन भी शामिल है और अगर ऑफेंसिव वेपन है तो उनका एक टारगेट होगा और इस केस में भारतीय हथियारों का टारगेट बनने जा रहा है अजरबैजान। पूरे मामले को आज की वीडियो में समझेंगे। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि क्वालिटी कंटेंट आप तक रेगुलरली आता रहे। दोस्तों, एक बार मैप में दोनों देशों की पोजीशन को समझ लेते हैं। ये देखिए, टर्की के बिल्कुल पड़ोसी देश है आर्मेनिया और आर्मेनिया का पड़ोसी देश है अजरबैजान। इन दोनों ही देशों के बीच का विवाद अक्सर समाचार पत्रों में सुर्खियां बनाए हुए है। टर्की से देखिए आर्मेनिया बॉर्डर शेयर कर रहा है, ईरान से थोड़ी सी बॉर्डर शेयर कर रहा है, वहीं अजरबैजान ईरान से और इधर जॉर्जिया से, साथ में रशिया और कैस्पियन सागर से बॉर्डर शेयर कर रहा है। दोनों देशों की बात करते हैं तो यूएसएसआर का हिस्सा है, ये दोनों देश रह चुके हैं। यूएसएसआर से विघटन के बाद से ये देखिए नारगोनो कारबाख ये जो क्षेत्र है ये एनर्जी रिच एरिया है और इसी को कब्जे को लेकर दोनों ही देशों के बीच का विवाद सबसे ज्यादा गहराता है। और बड़े जियोपॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं तो अजरबैजान जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, इसको टर्की सपोर्ट करता है, पाकिस्तान सपोर्ट करता है, इवन पाकिस्तान आर्मेनिया को रिकॉग्नाइज तक नहीं करता। वहीं भारत की बात करते हैं तो भारत आर्मेनिया को सपोर्ट करते हैं और ज्यादातर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो भी आर्मेनिया को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं जिस तरीके से नाटो कंट्री के बीच में एक सिक्योरिटी ट्रीटी है कि एक कंट्री पर अगर हमला होता है तो वो कलेक्टिव अटैक माना जाएगा सभी नाटो मेंबर पे, उसी तरीके की एक डील रशिया और आर्मेनिया के बीच में भी है जिसको कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। 1992 में यह साइन होता है और इसमें 6 मेंबर कंट्री आते हैं, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। हालांकि सबसे पावरफुल जो कंट्री है रशिया, वो यूक्रेन वॉर में इतना ज्यादा ऑक्यूपाइड हो चुका है, इतने सैंक्शन उस पर लग चुके हैं कि अभी वो किसी भी दूसरे के जो अटैक है उसमें खुद को नहीं इन्वॉल्व कर सकता है और इसी वजह से आर्मेनिया इस समय बिल्कुल अकेला पड़ चुका है और इस समय की पूरी लाभ जो नजाकत होती है उसके पूरा फायदा उठा रहा है अजरबैजान, जो काफी ऑफेंसिव हो रहा है। और इसी के तहत में आती है भारत और आर्मेनिया की जो डील अभी रिसेंटली हुई है 2022 सितंबर में। लगभग 2000 करोड़ से अधिक की जो वेपनरी है उसको भारत एक्सपोर्ट करेगा। ये डील हो चुकी है जिसमें पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट है ये भी शामिल है। और 2020 में भी भारत आर्मेनिया के बीच में डील हुई थी जब स्वाति रडार, लगभग 4 स्वाति रडार जिनकी कीमत 350 करोड़ रुपए थी, वो भारत ने आर्मेनिया को दिया था। और बात करते हैं जिस तरीके से अजरबैजान 2020 के युद्ध में टर्किश बैरक्टर ड्रोन के इस्तेमाल की वजह से आर्मेनियाई सेना पर काफी भारी पड़ा था। और टर्किश बैरक्टर ड्रोन की बात कर लेते हैं तो अभी रिसेंटली यूक्रेन रशिया युद्ध में इसका नाम काफी ज्यादा सुना गया था। शुरुआती दिनों में इस ड्रोन की वजह से यूक्रेन ने रशियन फोर्सेस को हेवली लॉसेस दिया था। हालांकि बाद में जब रशिया SU-30 का इस्तेमाल करके इन ड्रोनों को टारगेट करने लगा तब से इन ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन ने कम कर दिया। और आर्मेनिया की बात करते हैं तो 2020 में जो रिजल्ट हुआ था वैसा नहीं हो, इस वजह से जो बैरक्टर ड्रोन है इनका सामना करने के लिए आर्मेनिया द्वारा भारत से हवा में मार करने वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल को इसके लिए डील किया गया है। और इसके अलावा स्वाति रडार है जो कि जो आर्टिलरी है, सोर्स ऑफ अटैक है, उसके पोजीशन को पता लगाएगी और उस पर काउंटर अटैक किया जा सकेगा। इसके अलावा पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, पिनाका की बात कर लेते हैं तो ट्रक माउंटेड लॉन्चर सिस्टम है, 44 सेकंड में लगभग 12 साल्वोस को ये फायर कर सकता है। और करगिल में इस पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर कितना ज्यादा उपयोगी था वो देखा गया था। पूरा जो पहाड़ी जो माउंटेन टेरेन था वहां पर पाकिस्तानी सेना की स्थिति को बेअसर करने का बहुत बड़ा श्रेय पिनाका को जाता है और 2019 में इसको और अपग्रेड कर दिया गया, अभी 90 किलोमीटर तक ये फायर कर सकता है। इसके अलावा मल्टी टेरन आर्टिलरी गन जो कि 155 मिलीमीटर 39 कैलिबर गन सिस्टम है और इसको हाई मोबिलिटी व्हीकल पर माउंट करके आगे शूट किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि चूंकि पूरा जो वॉर है वो केंद्रित है नारगोनो कारबाख पहाड़ी क्षेत्र है और ऐसे में जो मोबिलिटी जो सारे वेपन है वो बहुत ज्यादा उपयोगी होंगे, युद्ध के पूरे दिशा को भी बदल सकता है। और इसी वजह से अजरबैजान के राष्ट्रपति का ये बयान आता है
और उनका ये भी कहना होता है कि भारत की जो मिसाइलें हैं वो लंबे समय तक आर्मेनिया को नहीं बचा पाएंगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है पूरी स्थिति में, और भारत जिस तरीके से बड़े जियोपॉलिटिकल रोल को अब निभाना शुरू कर दिया है, कितना सही है? और आने वाले समय में इससे भारत और अज़रबैजान के संबंध, जो कि ऑलरेडी बहुत बेहतर नहीं है, वो कितने और ज़्यादा खराब हो सकते हैं? इवन टर्की जो लगातार अज़रबैजान को बैक करता है, उसको जवाब देने के लिए भारत द्वारा ये जो कदम उठाया गया कितना ज़्यादा ज़रूरी था। पाकिस्तान, टर्की और अज़रबैजान का एक जो गुट बना हुआ है और ये तीनों मिलकर भारत को किस तरीके से घेरते हैं, उसकी काट में ये भारत का आर्मेनिया का सपोर्ट करना कितना सही है? अथवा आपको ये लगता है अगर कि नहीं, भारत को इस तरीके के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, भारत को अपनी जो न्यूट्रल पॉलिसी उस पर बने रहना चाहिए, अलग थलग पड़े रहना चाहिए? दोस्तों, जो भी आपकी राय होगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।